हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और एक बार फिर से क्लास 6 मैथ चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स में आपका थर्ड पॉइंट लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस लेकर हाजिर हूं। हमने पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सेम इसी तरह अब हम अपना थर्ड टॉपिक क्लियर करेंगे कि लार्जर नंबर्स इन प्रैक्टिस होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को यूज़ किस तरीके से करते हैं। सेम जैसे ही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिलीलीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मिलीलीटर्स जो है हमारा इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। अब सेंटीमीटर्स होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम एक चीज़ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें एक पेन दिया हुआ है, इस पेन को अगर हमें मेज़र करना है कि भाई इस पेन की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, तो उसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। और स्केल से इसे इजीली मेज़र किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्केल में 1 से 15 तक दिया हुआ होता है, यानी कि हमारा जो एक स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और उससे हम इजीली अपने पेन को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि आपको अपने रूम या क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है और वो आपको सेंटीमीटर में करनी है, तो आप सेंटीमीटर में अपने क्लासरूम की लेंथ जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ इससे हम एक छोटी ही यूनिट को मेजर कर सकते हैं या छोटी ही क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, और उससे भी एक छोटी क्वांटिटी होती है, वो होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होते हैं कि आपने स्केल देखा होगा, एक स्केल के अंदर 1 से 2 तक बहुत सारी लाइंस बने हुए होते हैं। ये जो लाइंस होते हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, मिलीमीटर्स कहलाती हैं, और ये 10 होती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। इतना आपको क्लियर हो गया। सेकंड, अब हम किसी क्लासरूम की यहाँ पर तो हमें इतना समझ में आ गया कि फैन की लंबाई नापने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करके सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बट अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है तो वह आप एक स्केल से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है कि आप अगर अपने रूम की लेंथ को मेजर करोगे तो वो आप किस में करते हो, मीटर में करते हो। और मीटर किससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर से। यानी कि आपकी जो मिलीमीटर है वो छोटी यूनिट होती है, उससे बड़ी आपकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, और उसके बाद जो आपकी बड़ी यूनिट आती है वो आती है मीटर। यानी कि किसी भी क्लास के रूम की लंबाई नापनी हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। मीटर एक बड़ी डिजिट हो गई, यानी कि बड़ी यूनिट हो गई। सेकंड आपका क्या आता है, सेंटीमीटर, वो उससे छोटा हो गया। अब आपका आता है मिलीमीटर, जो कि उससे भी छोटा है, यानी कि उससे भी स्मॉल है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका कि आपको कोई भी चीज़, मान लीजिए आप एक प्लेस से, आप दिल्ली टू गोवा जाना चाह रहे हैं, आप दिल्ली से गोवा ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है आप उसको कैसे मेजर करोगे। हम सेंटीमीटर्स में तो किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का जो डिस्टेंस है उसको मेजर नहीं कर सकते, ना हम मीटर्स में उसको मेजर कर सकते, और मिलीमीटर्स में तो बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है 1 किलोमीटर। यानी कि जब हम किसी भी एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। यानी अब आपका जो थर्ड पॉइंट आता है, यानी कि इतना हमें समझ में आ गया कि अगर हमें कोई छोटी ही चीज़ को मेज़र करना है तो उसके लिए हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये पेन है, पेन की थिकनेस है, पेन कितना मोटा है या कितना पतला है, इसको नापने के लिए हम मिलीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। या ये नोटबुक है, इसकी थिकनेस को नापने के लिए हम मिलीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी नोटबुक की लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें जिस रूम में हम बैठे हैं या जहाँ पर में भी हम बैठे हैं उस रूम की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम मीटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी जगह, यानी कि वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है तो वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। अब आता है हमारा ग्राम। ग्राम होता क्या है, अब किसी भी चीज़ का वज़न अगर हमें नापना है कि भाई वज़न मेज़र करना है कि वो कितना भारी है, कितना हल्का है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम एक छोटी क्वांटिटी है, 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम्स के, यानी कि 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम्स के, और मिलीग्राम्स 1 ग्राम से भी छोटा है। इट मीन्स जैसे कि हम कह सकते हैं एक राई का दाना, एक सौंफ का दाना
उनका वजन नापने के लिए हम मिलीग्राम्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो सबसे कम क्वांटिटी में चीज़ आती है उनको नापने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए मिलीग्राम्स का यूज़ किया जाता है। अब उससे ज़्यादा अगर हमें कोई चीज़ हो, मान लो आपको चीनी है, चीनी अगर आपके पास एक चीनी का दाना होगा आप उसको मिलीग्राम में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक चीनी के दाने से ज़्यादा, मतलब मान लो एक कटोरी चीनी है तो आप उसको ग्राम में मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कटोरी से भी ज़्यादा चीनी हो तो आप उसको कितने ग्राम, किस तरीके से मेज़र करेंगे? तो उसको नापने के लिए यूज़ किसका करते हैं हम? किलो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? किलो का यूज़ करते हैं, यानी कि उसको किलोग्राम में नापा जाता है, उसको किलोग्राम में नापा जाता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपके 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं आपके? 1000 ग्राम होते हैं। अब आ जाते हैं लीटर। अब आता है हमारा 5th पॉइंट, लीटर। लीटर का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? जब हमारी कोई भी लिक्विड वाली चीज़ होती है, जैसे आपका मिल्क हो गया, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, मिल्क हो गया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लिक्विड में होती हैं, आपका वाटर हो गया, इन सब चीज़ों को आप किस चीज़ से मेज़र करते हो? तो वो जो यूनिट कहलाती है वो आपकी कहलाती है लीटर। यानी कि आप किसी भी चीज़ को, लिक्विड वाली चीज़ को मेज़र करने के लिए लीटर का यूज़ करते हो। जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो हमारा मिलीलीटर क्या होता है? लीटर से छोटा होता है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, ग्राम क्या होता है, और किस चीज़ का यूज़ किस लिए किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, सेंटीमीटर से हम किसी भी चीज़ की लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करते हैं, मीटर से भी हम लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करते हैं, 1 किलोमीटर से भी हम किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस होता है उसको मेज़र करते हैं, और ग्राम से हम किसी भी चीज़ का वज़न मेज़र करते हैं। अब आता है हमारा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, जिससे हम किसी भी लिक्विड वाली चीज़ को मेज़र करते हैं। इट मीन्स 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें थी जो कॉमन थी, जैसे हमारा मिली कॉमन था, किलो, आपका किलो वर्ड कॉमन था, उसके बाद आता आपका सेंटी, ये कुछ वर्ड। अब ये सारे ही वर्ड्स इन सब वर्ड्स में सेम थे, यानी कि कॉमन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का यूज़ हर एक चीज़ में क्यों किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप मीटर्स में देखें तो मिलीमीटर्स है, आप अगर इधर बात करें, लीटर में बात करें तो मिलीलीटर्स है, आप अगर ग्राम में देखें तो मिलीग्राम है। तो इनका यूज़ क्यों किया गया है? या आप यहाँ पर देखें तो सेंटीमीटर्स है, यानी कि हर चीज़ में सेंटी, किलो और मिली का यूज़ किया गया। तो इसका मतलब क्या है? किलोग्राम का, किलो का मतलब होता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी यूनिट है, यानी कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तब हम किलो का यूज़ करते हैं, और फिर जब कोई भी चीज़ उससे छोटी होती है, सबसे ज़्यादा मतलब कम होती है या सबसे ज़्यादा छोटी होती है, तो उसके लिए हम मिली का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो आता है किलो से छोटा क्या होता है हमारा? सेंटी। तो मिड में हम किसका यूज़ करते हैं? सेंटी का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए कॉमन है, जब किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़ी मतलब किसी भी बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज़ को मेज़र किया जाता है तो आप किलो का यूज़ करते हो, यानी कि किलोमीटर हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, इस तरह से। और जब आपकी कोई भी चीज़ है जो सबसे कम क्वांटिटी में होती है तो उसके लिए आप मिली का यूज़ करते हो, जैसे कि मिलीमीटर, मिलीग्राम या मिलीलीटर, यानी कि तीनों चीज़ों में हमने इसका यूज़ किया। अब आता है आपका सेंटी का भी यूज़ ऐसे ही होता है, जैसे सेंटीमीटर्स हो गया आपका, सेंटी का यूज़ कम होता है, मिली और किलो का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने दे रखा है मिलीमीटर्स, ठीक है, मिलीलीटर्स, मिलीग्राम, किलोमीटर्स, किलोग्राम। आई थिंक आपको ये क्लियर, आज के टॉपिक में आपको ये क्लियर हो गया कि आपका सेंटीमीटर्स किसके इक्वल्स होता है, मीटर्स का यूज़ क्यों होता है, किलोमीटर्स का यूज़ क्यों होता है, ग्राम का और लीटर का यूज़ क्यों होता है। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली क्लास में, फिर से हाजिर हो जाऊंगी अपना 4th पॉइंट लेकर के।